डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं डिफरेंस बिटवीन बैगिंग, बूस्टिंग एंड स्टैकिंग। तीनों ही एंसेंबल लर्निंग की टेक्निक्स हैं, किस तरीके से वर्क करती है, क्या अप्रोच फॉलो करती हैं, ये आपको इस वीडियो में विद रियल लाइफ एग्जांपल समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले बैगिंग। लेट्स सपोज एक सिंपल सा सिनेरियो लेते हैं क्लास का। क्लास के अंदर एक टीचर है और उस टीचर के पास लेट्स से 5 प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व करने के लिए। मतलब एक सैंपल स्पेस है हमारे पास, उस सैंपल स्पेस में हमारे पास कुछ डेटा सेट है, तो इस तरीके से मैंने दिया हुआ है। अब यहाँ पे 3 स्टूडेंट आए, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 एंड स्टूडेंट 3। या आप इसको ये भी कह सकते हो कि टीचर ने क्या किया, 5 प्रॉब्लम थी, उसमें से पहले जो है वो एक सैंपल स्पेस क्रिएट किया, स्टूडेंट 1 को दे दिया कि भैया तू प्रॉब्लम नंबर 1, 4 एंड 5 को सॉल्व कर, ठीक है। और स्टूडेंट नंबर 2 को बोल दिया कि तू भैया प्रॉब्लम नंबर 1, 2, 3 एंड 4 को सॉल्व कर। ऐसे स्टूडेंट नंबर 3 को बोल दिया लेट्स से तू प्रॉब्लम 2, 3, 4, 5 इस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर। पहले स्टूडेंट को लेट्स से एक और प्रॉब्लम देते हैं, सबको सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जो है वो सिमिलर मतलब सेम नंबर बट नॉट सेम प्रॉब्लम। आप किसी भी तरीके से प्रॉब्लम्स को सैंपली जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। यहां पे विद रिपीटिशन भी अलाउड है, विद रिप्लेसमेंट एंड विद रिपीटिशन आप इस तरीके से कर सकते हो। तो ये सबसे पहली चीज है। इसी तरीके से बैगिंग में हमारे पास जो टोटल सैंपल स्पेस होता है उसमें से हम इस तरीके से सैंपल्स जो है वो बूटस्ट्रैप सैंपल्स जो है वो क्रिएट करते हैं, जिसमें रिपीटिशंस भी अलाउड है, विद रिप्लेसमेंट आप कर सकते हो। अब हुआ क्या, तीनों स्टूडेंट्स ने अपने अपने एंड पे पैरेलली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। मतलब ये लेट्स से क्लासरूम नंबर 1 में बैठा है, ये 2 में और ये 3 में, तो पैरेलली ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, ये भी सॉल्व कर रहा है और ये भी सॉल्व कर रहा है। तो तीनों ने क्या किया, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और लास्ट में कुछ कुछ आंसर्स जो है वो इसने दिए, इसने भी कुछ आंसर दिए, इसने भी आंसर इस तरीके से दिए। अब लेट्स सपोज स्टूडेंट नंबर 1 ने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दिया कि भैया इसका आंसर जो है वो लेट्स से ए आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है। और लेट्स से स्टूडेंट नंबर 2 ने दिया कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ रहा है लेट्स से यहां पे ए, ठीक है। और क्वेश्चन जो स्टूडेंट नंबर 3 है उसको भी लेट्स से अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 अलॉट कर दूं और उसने बोल दिया कि इसका आंसर क्या है, बी, तो यहां पे फाइनली कौन सा आंसर सिलेक्ट होगा, ए सिलेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए, 1 का आंसर ए, 1 का आंसर बी, ज्यादा वोटिंग किसको है, 2 वाले को ज्यादा वोटिंग है, तो यानी ए आंसर जो है वो उसका सही बैठेगा। तो ये इस तरीके से वर्क करती है बैगिंग कि ये एक प्रॉब्लम है, उसको मल्टीपल इस तरीके से सैंपल जनरेट किए, मल्टीपल मॉडल्स को दिया, एक डिसीजन ट्री को दे दिया, एक कोई और मॉडल सेलेक्ट कर लिया, एक लॉजिस्टिक, तो इस तरीके से मल्टीपल मॉडल्स ने आंसर दिए और उन आंसर्स में से जिसका आंसर सबसे ज्यादा आ रहा है उसको हमने सिलेक्ट किया। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इसके साथ भी करेंगे। तो यहाँ पे वोटिंग इस तरीके से वर्क करती है और आंसर जो है वो इस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है। अब बूस्टिंग की अगर हम बात करें, सेम सिनेरियो है, लेट्स से 5 क्वेश्चन है टीचर के पास, उसने क्या करना है, सबसे पहले स्टूडेंट नंबर 1 को बुलाया, अभी बाकियों को नहीं, यहां पे पैरेलली वर्क हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी है थोड़ी। यहां पे उसने सबसे पहले सिर्फ एक स्टूडेंट को बुलाया कि ये भैया स्टूडेंट नंबर 1 आ और पांचों क्वेश्चंस को सॉल्व कर। अब उसने पांचों क्वेश्चंस को सॉल्व किया, कुछ आउटपुट दी और उस आउटपुट के हिसाब से हमारे पास लेट्स से कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आंसर तो ठीक है, मतलब आप क्या कह सकते हो कि प्रेडिक्शन और जो एक्चुअल वैल्यूज है वो मैच कर रही है। यही चीज है मेनली कि जो उसने वैल्यू दी प्रेडिक्शन की और जो एक्चुअल वैल्यूज है वो मैच कर गई, यानी एरर नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3, 4, 5 में प्रॉब्लम है। तो अब उसने क्या करना है, स्टूडेंट नंबर 2 को बुलाना है और उसको बोलना है कि भैया 3, 4 और 5 को सॉल्व कर। और 3 और 5 को जब उसने सॉल्व किया तो यहां पे क्या हो रहा है, फिर उसने कुछ आंसर दिया और उस आंसर में से लेट्स से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर तो सही है, प्रेडिक्शन और एक्चुअल वैल्यू मैच कर रही है, लेकिन 4 और 5 मैच नहीं कर रही। फिर उसने क्या किया, स्टूडेंट नंबर 3 को बुलाया। तो यहां पे अप्रोच समझ में आ रही है, इंडिपेंडेंटली और यहां पे सीक्वेंशियली वर्क कर रहा है। सीक्वेंशियली, इंडिपेंडेंटली नहीं है, यहां पे डिपेंडेंसी है कहीं ना कहीं। क्वेश्चन नंबर इसने स्टूडेंट नंबर 1 में जो सॉल्व किए वो 2 सॉल्व नहीं कर रहा, जो इसने गलत आंसर दिए सिर्फ वही नेक्स्ट सॉल्व कर रहा है। और फिर यहां पे पैरेलली काम नहीं हो रहा, सीक्वेंशियली काम हो रहा है यहां पे। और इसमें बोलते हैं वीक लर्नर, पहले एक वीक लर्नर आया, उसने कुछ किया, फिर दूसरा वीक लर्नर, इस तरीके से जो है वो मेरी लर्निंग जो है वो स्ट्रांग होती है। तो ये इस तरीके से सीक्वेंशियली वर्क करता है। तो यहां पे डिपेंडेंसी है, एक ने जो सॉल्व किया दूसरा उससे नेक्स्ट सॉल्व करेगा, तीसरा उससे नेक्स्ट। यहां पे क्या है, पैरेललिज्म है। और जो हमारे पास स्टैकिंग है वो दोनों का ही मिक्सचर है, मतलब यहां पे कुछ पैरेललिज्म भी है, कुछ आपकी कहीं ना कहीं सीक्वेंशियली वर्क भी हो रहा है। तो यहां पे क्या है, थोड़ा सा चेंज है,
5 क्वेश्चन थे, वही चीज है। पहले हमने 3 सैंपल्स जो है वो जनरेट कर लिए। 3 सैंपल्स में लेट से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इधर दे दिया, क्वेश्चन नंबर 2 3 1 कोई भी 4 5 इधर दे दिया, 1 2 3 4 इधर दे दिया। इस तरीके से हमने मल्टीपल क्वेश्चंस का सैंपल बना के स्टूडेंट 1 को दे दिया, 2 को दे दिया, 3 को दे दिया। तीनों ने जो है वो सॉल्व किया। जो आंसर आया मैंने उसमें से वोटिंग नहीं की, वो तो हम यहां पे कर रहे हैं, जो वोटिंग आई मैक्सिमम वो आंसर हो गया। लेकिन यहां पे हमने क्या किया, जो उन्होंने आंसर दिए उन आंसर्स का एक डेटा सेट क्रिएट किया, ये आउटपुट आई। लेकिन वो आउटपुट क्या किया, टीचर ने बोला कि टॉपर को बुला के लाओ। ये तीनों ने तो जो सॉल्व किया, लेकिन अब एक टॉपर को बुला के लाओ, या एक आप कह सकते हो कि जो सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उसको बुला के लाओ, और अब वही आंसर जो वो सॉल्व करेगा। तो फिर उसके बेसिस पे हम लोग जो है वो फाइनल आउटपुट पे आएंगे। तो यहां पे आप कह सकते हो कि इन टर्म्स ऑफ स्टैकिंग, तो यहां पे हम बोलते हैं मेटा मॉडल। ये 3 अलग अलग मॉडल्स वर्क कर रहे थे, कोई भी ले लो, डिसीजन ट्री, लॉजिस्टिक, इस तरीके से मल्टी, लेकिन लास्ट में एक मेटा मॉडल जो है वो जो सबसे अच्छा वर्क कर रहा है, वो मेटा मॉडल सिलेक्ट करके हमने फाइनल आउटपुट जो है वो उसके बेसिस पे बनाई। तो ये जो है वो आपका इन दोनों का मिक्सचर, मतलब दोनों की जो एडवांटेज उनको कहीं ना कहीं टेक ऑन करके और यहां पे इनको वैल्यूज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो ये मेजर मेथोडोलॉजी के बीच में डिफरेंस है कि किस तरीके से वर्क करती है, क्योंकि स्टूडेंट पढ़ते हैं, क्रैम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो इनकी अप्रोच है कि क्या डिफरेंशिएट है इनके बीच में, वही नहीं पता लगता। तो अब आई थिंक आपको क्लियर कट हो गया कि किस तरीके से ये लोग वर्क करते हैं। थैंक यू।